स्वागत है आपका टीवी 24 के स्पेशल शो चुनावी चाय में। और चुनावी चाय इसलिए क्योंकि हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे होती है कोई ना कोई चाय की दुकान, और चाय की दुकान में चाय के साथ गर्म होती है चुनाव के समय राजनीतिक चर्चाएं, और वहां से निकल के आता है आम जनता का वास्तविक मूड कि क्या है जनता का मूड और कौन सी पार्टी कर रही है उसको सूट। हम लोगों से बात करेंगे इस चाय की दुकान पर और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोकसभा 2019 के चुनाव का जो बिगुल बज चुका है उसमें जनता क्या चाहती है, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रत्याशी आ रहे हैं और कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता चाह रही है, और उनको राष्ट्रवाद के नाम पर जो है पार्टी के नाम पर जातवाद के नाम पर उन मुद्दों को जनता से भटकाया जा रहा है। मतलब कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, पहले सबसे पहले इनसे बात करेंगे। मतलब कौन सी जगह है ये? बितौली। बितौली कौन सी लोकसभा कौन सी है? दोरारा। लोकसभा है। पहले कौन सांसद है? अभी कौन सांसद? रेखा वर्मा। रेखा वर्मा सांसद। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या है? क्या दुकान है? चाय की दुकान है, हम लोग चाय पीने आए हैं। वो चाय पीने आते हैं क्या? जी जी। वो चाय पीने आते हैं। तो चाय पीने आते हैं, और चाय की दुकान ऐसी दुकान होती है जहाँ चर्चाएं होती हैं और समय के साथ साथ चर्चाएं बदलती रहती हैं। इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है तो चुनाव की चर्चाएं भी चलती होंगी। तो क्या लगता है आपको कौन से मूड, कौन सी बहार बह रही है इस समय चुनाव में? अब इसमें चुनावी बाहर रही है। क्या लगता है कौन से मुद्दे प्रभावी हैं यहाँ पर? क्या जनता का मूड है और क्या जो है राजनीतिक प्रतिनिधियों की भाषा है? विकास के मुद्दे प्रभावी हैं। विकास के मुद्दे प्रभावी। मतलब क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे जनता जो है स्टैंड करेगी? जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। विकास के मुद्दे पे ये राष्ट्रवाद के मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं, ये जातीय आंकड़े हैं, ये जनता के मुद्दों से राजनीतिक जो दल आ रहे हैं, प्रतिनिधि आ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, उनसे जनता के मुद्दों से वो कितना सरोकार कर पा रहे हैं? देखिए, भाजपा ने जो है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये मुद्दे जो है राष्ट्रवाद के नाम पे दबा दिए। अच्छी बात है, राष्ट्रवाद पे काम कर रही है भाजपा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी प्रभावी हैं। राफेल घोटाला है, उसको दबाए बैठी है। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है दिक्कत कर रही हैं। क्या लगता है आपको? बस आप भी अपनी राय दीजिए, कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे इस चुनाव? मेन चीज विकास रहेगा। जो अगर यहाँ पे विकास अच्छा होगा जब भी होगा, ये मतलब सफल होंगे, नहीं तो ये मुश्किल पड़ेगा। पार्टियां धर्मवाद की बात कर रही है, राजनीति की बात करें, राम मंदिर की बात बीच में आती है, तो ये सब चीजें क्या इनको जनता नकार देगी? नहीं, धर्मवाद तो चलेगा ही और ये जातिवाद तो चलेगा ही। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो मंदिर मस्जिद जो हिंदू और मुस्लिम का वो तो चलते रहेगा। लेकिन मुद्दे कौन से प्रभावी रहेंगे? ये चुनाव जो है इस पे जनता किस चीज को फोकस करे? विकास, मेन चीज विकास रहेगा। ये कुछ युवा भी बैठे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव में उनकी क्या राय है। क्या नाम है बेटा? महबूब अली। महबूब अली, क्या लगता है आपको? आप बालिग हैं? जी बालिग। वोट देंगे इस बार? हाँ वोट देंगे। अब वोट क्या, बीजेपी सरकार आई थी, रोजगार का युवाओं के लिए वादा किया गया था, युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं है, तो अब तो वोट देना ठीक नहीं रहेगा। युवाओं को धोखा दिया गया, युवाओं से पकौड़ा बेचने के लिए कहा गया, प्रधानमंत्री पकौड़ा बेचने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसे क्या कोई नौजवानों को का कोई काम हो पाएगा? आहत है नौजवान, कह रहे हैं पकौड़ा बेचने की बात की जाए, लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कौन सी पार्टी है फिर जिसमें ये फेर दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो युवाओं के लिए अच्छा काम कर सकती है? अभी तक जो बीजेपी ने वादे किए वो 5 साल में पूरे नहीं किए। अब दूसरी पार्टी का आगे आना चाहिए, वो देखते हैं युवाओं के लिए क्या करती है। भाजपा ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, ये इनका कहना है। कुछ लोग जो है विकास की बात कर रहे हैं, विकास का एजेंडा रहेगा। कुछ और भी लोग अंदर बैठे हैं, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमें बहुत से लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय की बात भी कर रही है। ये दुकान है यहाँ पर। ये भैया क्या नाम है आपका? दुकानदार कुलदीप जी। काहे की दुकान है आपकी? जी सर। लोग यहाँ शाम को चाय पीने जाते हैं? जी सर, शाम को आते हैं, सुबह सुबह जाते हैं सब लोग से। लोग आते हैं, बातें करते हैं, तो इस समय किस तरीके की बातें ज्यादा होती हैं? इस समय सर चुनावी चर्चा होती रहती है अधिकतर यहाँ पर। चुनाव की बातें लोग ज्यादा करते हैं, पार्टी की बात ज्यादा होती है। सर यहाँ पार्टी, सभी पार्टी के लोग आते हैं, कोई तो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी से, सारी पार्टी से लोग आते हैं। कुलदीप जी होटल वाले हैं, इनका कहना है कि सभी पार्टी के लोग आते हैं, हर तरीके की बातें होती हैं, लोग भी यहाँ बैठे हैं। कुलदीप हमको भी चाय पिलाइए, और हम चाय पीते पीते देखते हैं कि लोग जहाँ पर बैठे हैं इनके मन की बात क्या है और ये चुनाव में अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे सबसे पहले एक बार सबका चेहरा दिखा दिया जाए। कार की बात रही हो, चाहे मंदिर मुद्दे की बात रही हो, और चाहे जो है 15 लाख की बात रही हो या मेट्रो सिटी की बात रही हो, उन मुद्दों पर कितना खरी उतरी है भारतीय जनता? भारतीय जनता सारी योजनाओं में विफल रही है, चाहे मंदिर मुद्दा हो, चाहे जो भी वादे किए हों, लेकिन सभी वादों को पूरा नहीं किया है। वादों को पूरा नहीं कर पाई है, इनका कहना है। कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी, क्या लगता है आपको? युवा है आप, तो इस जो सरकार भी 5 साल रही है, इस सरकार से क्या उम्मीदें रही आपको, और कितना लगता है कि आप इस सरकार ने आपके लिए कुछ किया? युवाओं के लिए नौकरियां निकाली जा रही हैं हर प्रकार से,
और मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं और किसानों को पेंशन दे रहे हैं और 2000 पेंशन आ चुकी है और 2000 पेंशन और आने वाली है। यानी कि आप भाजपा के कार्य से खुश हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। कुछ और लोगों की भी राय लेते हैं। क्या नाम है साहब? रविंद्र कनौजिया। रविंद्र कनौजिया जी हमारे साथ में चाय भी पी रहे हैं। भाई साहब क्या कहना है आपका सरकार का? हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, जब तक हर घर में खुशहाली नहीं आ जाती है तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, जारी रहेंगे। और मोदी जी से हम लोग बहुत प्रभावित हैं और बहुत ही खुश हैं। क्या लगता है आपको? नौजवान बात कर रहा है कि मुझको रोजगार नहीं मिला है, कांग्रेस कह रहा है हम ठगा महसूस कर रहे हैं, 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम हमारी पार्टी है, लोग इस जनता का क्या कहना चाहेंगे आप? इनका गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है और इससे कोई जादू इनका चलने वाला नहीं है। मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छे लीडर हैं, अच्छी सोच है उनकी और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पानी पहुंच रहा है। अंतिम व्यक्ति तक खड़े हुए लोगों तक पानी पहुंच रहा है। गठबंधन नहीं ठगबंधन है, कहना है रविंद्र कनौजिया जी का। क्या लगता है? एयर स्ट्राइक हुई है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो इन चीजों को जनता नकारेगी या इनको स्वीकारेगी? बिल्कुल जनता नकारेगी, जनता नकारेगी, इतना नकारेगी मोदी जी पुनः वापस नहीं आ पाएंगे, इतना बैक चले जाएंगे, हो सकता है भाजपा भी यहाँ से विदाई हो जाए। कुछ लोगों में जो है सरकार के प्रति संतुष्टि है, तो कुछ लोगों में आक्रोश भी है और लोगों से भी राय लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष कस्ता विधानसभा में। बहुत अच्छी बात है कि इस समय व्यापारी भी हमारे साथ कोई है, जनप्रतिनिधियों से हमने बात की, युवाओं से बात की और एक व्यापारी भी हमारे बीच में आ गए। आपको क्या लगता है अमित जी कि इस चुनाव में कौन सी चीज जो है जिस पर बेस बांध के जनता वोट करेगी? हमें तो नहीं लग रहा कि बीजेपी को लोग लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग व्यापारी नेता है, हमें सबसे ज्यादा हानि जीएसटी से हुई और नोटबंदी से आज तक हमारा किसी बैंक में पैसा ही नहीं मौजूद है, ना एटीएम चला, ना बैंकों में पैसा। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे व्यापारियों का हुआ, खास तौर से मितौली की हम अपनी बात कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी के मितौली में। क्या लगता है आपको जो है जीएसटी से व्यापारी इतना आक्रोशित है कि राष्ट्रवाद की जो बात की जा रही है, मेट्रो सिटी की बात की जा रही है, विकास की बात करें, वो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे जीएसटी के आगे? व्यापारी उनको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेवलपमेंट कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, इस तरीके से विकास नहीं होता है। विकास का खाली नारा लगाने से विकास नहीं हो जाएगा। हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है, हमें लग रहा है 5 साल में कुछ उसमें तरक्की हुई हो। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आएगी जो यहाँ के मुद्दों को समझेगी और उन पर विकास की बात करेगी? सरकार कोई भी आए, हमारे विकास चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास हो, जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं है। और हम व्यापारी हमेशा सताए गए हैं और आज भी सताए जा रहे, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम व्यापारी सताए जा रहे हैं, ये व्यापारियों का कहना है। पार्टी से भी सराकोर नहीं है, उनका कहना है कि विकास होना चाहिए, विकास को पसंद करते हैं। यहाँ भी कुछ। वैसे क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। हम शॉप है हमारी ऑटोमोबाइल की। जी हाँ, ऑटोमोबाइल की शॉप करते हैं, अर्थात ये भी व्यापारी हैं, इनसे भी राय लेते हैं। क्या लगता है आपको चुनाव में कौन से मुद्दे? मुद्दे तो बहुत हैं, कोई एक मुद्दा हो बताया जाए। जैसे मान लो किसानों का मुद्दा है, गाय 50, जिस खेत में 50,000 रुपये गन्ना निकलता है उसमें 20,000 का तार लगता है, बताओ वो इंसान क्या करेगा? ठीक है, ऐसे अन्य सारे मुद्दे हैं, एक कोई मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। व्यापार से रिलेटेड हम बात करते हैं, आपने अपने को व्यापारी बताया, तो व्यापार से रिलेटेड ऐसी कौन सी जो मुद्दे हैं जिनको व्यापारी प्रभावी मान के वोट करेगा और कौन सी पार्टी लगती है कि व्यापारी के हित की बात करती है? व्यापारी के हित की कोई पार्टी बात नहीं करती, ठीक है। दूसरी चीज रह गई कि जहाँ पे हम लोग जीएसटी लगा दिया, एक वकील को हम लोग 500 रुपए देते हैं जीएसटी भरने के लिए, किस बात का है? तो हमारा फ्री का पैसा जाता है ना, अगर इसके पहले हमारा नहीं जाता था। जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी कहीं ना कहीं से जो है राष्ट्रहित में जाती है, तो जीएसटी से इतना व्यापारी क्यों परेशान है, समझ में नहीं आ रहा। परेशान क्यों है? हर एक कोई चीज अगर उसका टैक्स एक मुश्त लगा दिया जाए, कंपनी में ही लगा दिया जाए, वो चीज फिक्स कर दी जाए, तो हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं, वहीं से फिक्स करके दे दिया जाए कि ये इतने सामान है उतने दे दिया जाए, टैक्स भरने की जरूरत ही क्या रह जाएगी? भैया हमका नोटबंदी बहुत बड़ी, रोजगार। क्या नुकसान हुआ आपका? नोटबंदी में साल भर दुकानदारी नहीं भाई। किस चीज के व्यापारी हैं आप? हम बक्से से व्यापारी हैं। क्या लगता है इस बार जनता किस चीज को ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी? भाई हम तो कांग्रेस करेगा मतदान। हाँ, हमका बढ़िया कांग्रेस है, दिखाते हैं। तिवारी, क्या लगता है चुनाव में कौन सा मुद्दे हैं जो प्रभावी रहेगा? सबसे बड़ा तो मुद्दा किसानों का ही है, जिसपे कोई न काम करना चाहता है, न खाली हवा दे रहा है, खाली झूठे वादे कर रहे हैं। किसानों की सबसे ज्यादा समस्या गन्ने की ही है,
न पर्चियाँ मिल रही, न पेमेंट मिल रहा। सिर्फ कहने की बात है, चाहे योगी जी हो चाहे जो भी हो, मोदी जी हमने किसानों के लिए ये किया, कहीं कोई कुछ करता ही नहीं है। क्या लगता है आपको, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है मूल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है? राष्ट्रवाद अब इस समय तो राष्ट्रवाद वही है, और तो सब मतलब राष्ट्रवाद है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी तो सब झूठ बोल रहे हैं। क्या लगता है, राफेल का मुद्दा है या फिर बुलेट ट्रेन की बात रही हो या फिर 15 लाख की बात रही हो, उन मुद्दों से भटकाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है? क्या लगता है? नेता लोग हैं, अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, जैसे जिसको वोट मिल जाए। झूठ बोल। जनता किन मुद्दों पे जो है फोकस करेगी इस चुनाव? जनता तो इस समय ये है, मोदी जी है, मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी की अपनी पसंद आ रही, जनता कह रही मोदी जी है। सही चीज जो होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही है। यानी कि मोदी का जो है जादू अभी भी जनता के सर पे चढ़ के बोल रहा है। नहीं, जादू तो नहीं है। अब आदमी की अपनी अपनी पसंद है, किसी को मोदी जी पसंद है, किसी को राहुल जी पसंद है, किसी को अखिलेश जी पसंद है। जो अच्छा लगता है वो उसको वोट देगा। लोकसभा के चुनावी घमासान में जनता के मूड को जानने के लिए देखते रहिए TV24 के स्पेशल शो चुनावी चाय को। हम फिर मिलेंगे लोकसभा के किसी अगली चाय की दुकान पर। नासिर हुसैन के साथ गोपाल गिरी, TV24 लखीमपुर खीरी।